हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हमें यहाँ पर जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 1 है। यहाँ पे जेआईबी के दो तरह के कोर्सेज हैं। एक जेआईबी का जो है शॉर्ट टर्म कोर्स है, जहाँ की कम समय बचा है, वहाँ आपको पढ़ के निकलना है, 1 दिन 2 दिन महीने भर का समय है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ दोनों, यानी शॉर्ट टर्म मतलब कम समय बचा है तो वहाँ के लिए है, और ज्यादा समय है 2-3 महीने तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। यानी ये वीडियो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बट आपके पास समय कम है तो आप पेज से भी काम चल जाएगा, आपको पास ही होने से मतलब है आपको, ठीक है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह स्टडी का वीडियो है, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ की जो वैलिडिटी 6 महीने की और यहाँ जो वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स जेआईबी का प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 600 रुपए, दाम 1200 रुपए। जेआईबी का अकाउंटिंग करेंगे दाम 800 रुपए, दाम 1500 रुपए। जेआईबी का लीगल करेंगे दाम 600 रुपए, दाम 1200 रुपए। अगर आप कॉम्बो पे करेंगे दाम 1500 रुपए, इसका दाम है 3000 रुपए। अगला सवाल, in cases where a customer categorized as low risk expresses inability to complete the documentation requirements on account of any reason that the bank considers to be genuine, the bank shall at its option complete the verification of identity of customer within a period of dash months from the date of establishment of the relationship। क्या बोलता है कि अगर कुछ ऐसा केस हो जाता है जहाँ कस्टमर को कैटेगराइज किया हुआ है लो रिस्क कैटेगरी में, किस रिस्क कैटेगरी में? लो रिस्क कैटेगरी में, और वो कस्टमर के पास सक्षम नहीं है या वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहा है किसी भी कारणवश से, और बैंक को लगता है कि जेन्युइन कारण है, तो बैंक के पास ऑप्शन होता है कि इस केस में कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकता है कितने महीने के पीरियड में, जब से उस बैंक को वो बैंकिंग रिलेशनशिप में आता है, नहीं बैंक ने कस्टमर ने बैंक में अकाउंट खुलवाया तब से उसका रिलेशनशिप है। पहला ऑप्शन है 1 महीना, दूसरा ऑप्शन है ए ऑप्शन है 1 मंथ, बी ऑप्शन है 2 मंथ, सी ऑप्शन है 3 मंथ, डी ऑप्शन है 6 मंथ। बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो इस केस में जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल कस्टमर हु डज नॉट possess either any of the OVD or the documents applicable in respect of simplified procedure and desires to open a bank account। बोलता है अगर कोई ऐसा केस होता है जहां कोई भी एक इंडिविजुअल कस्टमर जिसके पास किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है, ओवीडी, ओवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, ठीक है। ओवीडी का फुल फॉर्म क्या? ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। तो उस केस में डॉक्यूमेंट्स जो एप्लीकेबल होंगी ताकि जो प्रोसीजर है वो सिंप्लीफाई किया जा सके, और आसानी से जो वो चाहता है, वो जो इंसान वो चाहता है कि बैंक अकाउंट ओपन किया जा सके, ठीक है। तो अभी क्या क्या चीजें, कस्टमर के पास ओवीडी यानी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है और कस्टमर चाहता है बैंक में अकाउंट ओपन करना, ठीक है। अब क्या होगा? बैंक के पास ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन हो गया ही कैन नॉट बी अलाउड द बैंक अकाउंट, मतलब वो बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। बी ऑप्शन हो जाएगा ही कैन ओपन ए स्मॉल अकाउंट, वो चाहे तो स्मॉल अकाउंट ओपन कर सकता है। सी ऑप्शन हो जाएगा ही कैन ओपन ए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, वो चाहे तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकता है। डी ऑप्शन है ही कैन ओपन सेविंग बैंक अकाउंट विदाउट चेकबुक एंड चेक कलेक्शन फैसिलिटी, वो चाहे तो सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है बिना चेकबुक की फैसिलिटी के और बिना चेक कलेक्शन की फैसिलिटी के। अब आप बताइए इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा आपके समझ से? देखिए इस केस में क्या होगा, उसको हम लोग बैंक जो है स्मॉल अकाउंट ओपन करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। बैंक क्या करेगी? स्मॉल अकाउंट ओपन करने के लिए अलाउ करेगी, यानी दूसरा का बी ऑप्शन परफेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, स्मॉल अकाउंट अलाउड टू बी ओपनड बाय ए कस्टमर एज पर केवाईसी प्रोसीजर कैन बी अलाउड। बोलता है स्मॉल अकाउंट को अलाउ किया जा सकता है, जो स्मॉल अकाउंट होता है कस्टमर के द्वारा अलाउ किया जा सकता है कि स्मॉल अकाउंट ओपन करे केवाईसी प्रोसीजर के हिसाब से। तो स्मॉल अकाउंट क्या है? कस्टमर को अलाउ किया गया स्मॉल अकाउंट ओपन कर सकता है इस पर केवाईसी प्रोसीजर के हिसाब से। बट वो कितने दिन के लिए अकाउंट ओपन होगा? सवाल क्या है, कितने दिन के लिए अकाउंट ओपन होगा? ए ऑप्शन है अप टू 1 मंथ, ए ऑप्शन अप टू 3 मंथ, बी ऑप्शन अप टू 6 मंथ, सी ऑप्शन अप टू 1 ईयर, डी ऑप्शन अप टू 2 ईयर्स। बेसिकली क्या होता है, जब स्मॉल अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक आपको 1 साल के लिए अकाउंट ओपन करने के लिए देती है। उसके बाद आपको अपना ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है और स्मॉल अकाउंट से वो कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल अकाउंट में फिर, ठीक है। तो 1 साल का ही प्रावधान किया गया है।
अप टू 1 ईयर, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर केवाईसी सिस्टम ऑफ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ रिस्क कैटेगराइजेशन of accounts with such periodicity being at least once in dash shall be put in place। बोलता है जो केवाईसी के सिस्टम के तहत, केवाईसी के तहत जो हम सिस्टम पीरियोडिक रिव्यू करते हैं रिस्क कैटेगराइजेशन को सिस्टम के द्वारा, यानी जो अकाउंट होती है उसकी रिस्क कैटेगराइजेशन की जाती है सिस्टम के द्वारा इस पर केवाईसी के हिसाब से। तो जो पीरियोडिसिटी होता है जहाँ पे कम से कम इस चीज को करना चाहिए, कितने समय में हमें ये चीज करना होगा, रिस्क कैटेगराइजेशन अकाउंट का कितने समय में करना है इस पर केवाईसी सिस्टम के हिसाब से। तो ए ऑप्शन है 3 महीने में, बी ऑप्शन है 6 महीने में, सी ऑप्शन है 1 साल में, डी ऑप्शन 2 इयर्स में, यानी 2 साल में। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हर आपको 6 महीने पे अकाउंट की रिस्क कैटेगराइजेशन करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, periodic updation of proof of identity and proof of address of the customer shall be carried out by the banks under KYC at least once in every dash years for medium risk customers from the date of opening of account last verification under KYC। बोलते हैं जब पीरियोडिक अपडेट करते हैं हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का और प्रूफ ऑफ एड्रेस का, किसी भी कस्टमर को उसे कैरी आउट किया जाता है बैंक के द्वारा केवाईसी के तहत, कम से कम कितने समय में करना होगा, ठीक है, हर 1 साल, जहां पे हम मीडियम रिस्क कस्टमर की बात करें जैसे अकाउंट ओपन हुआ है लास्ट वेरिफिकेशन किया गया हो केवाईसी के तहत। यानी यहाँ पे एक बात हो रही है कि अगर कोई कस्टमर का अकाउंट मीडियम रिस्क कस्टमर, क्या है, मीडियम रिस्क कस्टमर है, तो अब सवाल ये उठ रहा है जिस डेट से अकाउंट ओपन हुआ है चाहे लास्ट वेरिफिकेशन किया गया केवाईसी के तहत, तो कितने समय के बाद हम पीरियोडिक आइडेंटिफाई करेंगे या पीरियोडिकली हम एड्रेस प्रूफ को वेरीफाई करेंगे, ठीक है, कितने समय में किया जाता है मीडियम रिस्क कस्टमर्स के लिए। ए ऑप्शन है 2 इयर्स, बी ऑप्शन है 5 इयर्स, सी ऑप्शन है 8 इयर्स, डी ऑप्शन है 10 इयर्स। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, मीडियम रिस्क कस्टमर को 8 साल पे किया जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, periodic updation of proof of identity and proof of address of the customer shall be carried out by the banks under KYC at least once in every dash years for high risk customers from the date of opening of account लास्ट वेरिफिकेशन अंडर केवाईसी। बोलते हैं पीरियोडिक अपडेशन जो किया जाता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस का किसी भी कस्टमर का जिसको हम कैरी आउट किया जाता है बैंक द्वारा केवाईसी के तहत, वो कितने समय में करना होगा हाई रिस्क कस्टमर के लिए जिस से अकाउंट ओपन होता है, यानी जिस डेट से कस्टमर का अकाउंट ओपन हुआ हो या लास्ट वेरिफिकेशन किया आपने केवाईसी के तहत, ठीक है, तो कितने समय के बाद आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस वेरीफाई करना होगा हाई रिस्क कस्टमर के केस में। ए ऑप्शन है 2 इयर्स, बी ऑप्शन है 5 इयर्स, सी ऑप्शन है 8 इयर्स, डी ऑप्शन है 10 इयर्स। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हर एक 2 साल पे आपको करना होता है, एवरी 2 इयर्स, ठीक है, हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, periodic updation of proof of identity and proof of address of the customer shall be carried out by the banks under KYC at least once in every dash years for low risk customers from the date of opening of account last verification under KYC। बोलते हैं जो पीरियोडिक अपडेशन की जाती है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए कस्टमर का उसे कैरी आउट किया जाता है बैंक के द्वारा केवाईसी के तहत एटलीस्ट कितने समय में, हर 1 साल में, जहां मतलब कितने समय हर साल में, जब हम लो रिस्क कस्टमर की बात करें जैसे अकाउंट ओपन हुआ है लास्ट वेरिफिकेशन हुआ है केवाईसी, यानी जो कस्टमर लो रिस्क प्रोफाइल के जिस जैसे अकाउंट हुआ है ओपन हुआ है चाहे लास्ट वेरिफिकेशन किया गया लो रिस्क कस्टमर को, फिर हमें दोबारा से कब अपडेट करना होगा या पीरियोडिक अपडेट करना होगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस का कितने साल के इंटरवल पे, ये सवाल है आपका। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 2 इयर्स, बी ऑप्शन हो जाएगा 8 इयर्स, सी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी, ए ऑप्शन है 2 इयर्स, बी ऑप्शन है 5 इयर्स, सी ऑप्शन 8 इयर्स, डी ऑप्शन है 10 इयर्स। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 10 इयर्स, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन एग्जिस्टिंग अकाउंट्स वेयर द केवाईसी रिक्वायरमेंट हैज नॉट बीन fulfilled by customers the option of partial freezing only credit no debit shall be exercised by the bank after giving due notice of months followed by a reminder for further period of dash to the customers to comply with KYC requirements। बोलता है जहाँ existing accounts होता है, क्या होता है, जहाँ existing accounts है जहाँ पे हमें KYC की रिक्वायरमेंट होती है जो कि अभी तक फुलफिल नहीं किया गया हो कोई भी कस्टमर के द्वारा, तो
ऑप्शन होता है पार्सल फ्रीजिंग, यानी क्या बोलते कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है, केवाईसी रिक्वायरमेंट जहां पे कंप्लीट नहीं किया गया, फुलफिल्ड नहीं किया गया कस्टमर के द्वारा, तो ऑप्शन है बैंक के पास कि पार्सल फ्रीजिंग कर सकता है। उस पार्सल फ्रीजिंग का मतलब हो गया केवल क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं कर सकते, पैसा जमा तो हो जाएगा पर निकाल नहीं सकते हैं। ये पावर दिया गया बैंक को, एक्सरसाइज कर सकते हैं बैंक। ये कब कर सकती है? जब बैंक ने अपना ड्यू नोटिस सर्व कर दिया हो, उसके बाद एक फॉलो अप रिमाइंडर नोटिस भी सर्व कर दिया हो, ठीक है, और वो फॉलो कर रही है केवाईसी कंप्लायंस। तो अब यहाँ सवाल हो रहा है नोटिस कितने इंटरवल पे, यानी एक नोटिस जाएगी, ड्यू नोटिस जाएगी, फिर फॉलो अप या रिमाइंडर नोटिस कितने समय के बाद जाएगी। तो ए ऑप्शन है 1 मंथ, बी ऑप्शन ए ऑप्शन है 1 मंथ, बी ऑप्शन 2 मंथ 3 मंथ, सी ऑप्शन 3 मंथ, डी ऑप्शन है 6 मंथ 3 मंथ। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए क्या होता है कि जब पार्सल फ्रीजिंग करते हैं तो बैंक को नोटिस भेजना होता है। अब बैंक जब नोटिस भेजती है तो पहला नोटिस 3 महीने पे जाता है, फिर फॉलो अप या रिमाइंडर नोटिस जाती है, वो जाएगी फिर से 3 महीने बाद। तो 3-3 महीने पे जाती है, पहला नोटिस 3 महीने पे, फिर रिमाइंडर नोटिस 3 महीने पे, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, existing accounts where the KYC requirement has not been fulfilled by customers, all debits and credits shall be disallowed after dash month of use of the ऑप्शन ऑफ पार्सल फ्रीजिंग। बोलता है जो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स होता है जहां केवाईसी रिक्वायरमेंट को अभी तक फुलफिल्ड नहीं किया गया है किसी कस्टमर के द्वारा, सारा डेबिट और क्रेडिट जो है वो डिस अलाउ की जाएगी कितने महीने के बाद, जहां पे ऑप्शन होता है पार्सल फ्रीजिंग का। तो बेसिकली क्या, कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है, केवाईसी रिक्वायरमेंट अभी तक फुलफिल नहीं किया गया है, सारा डेबिट, अब देखिए बहुत ध्यान सुनिएगा, सारा का सारा डेबिट भी हो रहा है और सारा का सारा क्रेडिट भी हो रहा है, उसको डिसअलाउ कर रहे हैं, ठीक है। कितने महीने के बाद हम जहां ऑप्शन यूज कर सके कर लिए हैं पार्सल फ्रीजिंग, पार्सल फ्रीजिंग का ऑप्शन आपने यूज कर लिया है, सबको बहुत ध्यान सुनिएगा, पार्सल फ्रीजिंग के ऑप्शन को आपने यूज कर लिया है, उसके कितने महीने के बाद हम ना आपको डेबिट कर पाएंगे ना क्रेडिट कर पाएंगे, दोनों बंद हो जाएगी, डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है, अगर कस्टमर ने केवाईसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाया तो। ए ऑप्शन है 1 मंथ, बी ऑप्शन है 2 मंथ, सी ऑप्शन है 3 मंथ, डी ऑप्शन है 6 मंथ्स। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? डी हो जाएगा 6 मंथ्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, बैंक्स shall at their option open a dash bank account of a foreign student on the basis of his her passport with minimum with visa and immigration endorsement bearing the proof of identity and address in the home country together with a photograph and a letter offering admission from the educational institution in India। बोलता है बैंक के पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि ओपन कर सकता है एक बैंक अकाउंट, क्या ओपन कर सकता है, बैंक ऑप्शन दे रहा है कि आप ओपन कर सकते हैं बैंक अकाउंट, जो फॉरेन स्टूडेंट होगा यहाँ बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है पासपोर्ट के बेसिस के ऊपर, जहाँ वीजा होगा उसके ऊपर और इमिग्रेशन एंडोर्समेंट लगा होगा जो कि उसकी आइडेंटिटी के बारे में बताएगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो गया और एड्रेस हो गया, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो गया क्या, पासपोर्ट, ठीक है, और इमिग्रेशन एंडोर्समेंट, और उसको एड्रेस चाहिए, बैंक को क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए, कहाँ का चाहिए, भारत का चाहिए एड्रेस, होम कंट्री का, साथ साथ फोटोग्राफ भी चाहिए और लेटर ऑफ ऑफरिंग भी चाहिए किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जहाँ पे पढ़ने आया भारत में। तो ए ऑप्शन हो जाएगा किस तरह का बैंक अकाउंट ओपन होगा, तो एक हो जाएगा रेसिडेंट सेविंग बैंक अकाउंट, बी ऑप्शन है रेसिडेंट करंट अकाउंट, सी ऑप्शन है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, डी ऑप्शन है एनी ऑफ द अबव अकाउंट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट ओपन हो जाएगा, यानी हम जिसको बोलते हैं एनआरओ अकाउंट ओपन करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी अगर फॉरेन स्टूडेंट भारत में आता है तो उसका एनआरओ अकाउंट ओपन होता है, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी की प्रूफ के लिए उसका पासपोर्ट काम कर जाता है और एड्रेस प्रूफ के लिए उसको भारत का जहां वो रह रहा होगा उसका एड्रेस देना होगा और जिस कॉलेज इंस्टीट्यूशन में पढ़ने आया है उसका लेटर ऑफ ऑफरिंग देना होगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे जेआईबी के दो तरह के कोर्सेज हैं, एक जेआईबी का जो है शॉर्ट टर्म कोर्स है जहाँ की कम समय बचा है, वहां आपको पढ़ के निकलना है, 1 दिन 2 दिन महीने भर का समय है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ दोनों, यानी शॉर्ट टर्म मतलब कम समय बचा है तो वहां के लिए, और ज्यादा समय है 2-3 महीने तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, यानी ये वीडियो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बट आपके पास समय कम है तो आप इससे भी काम चल जाएगा, आपको पास ही होने से मतलब है आपको, ठीक है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह स्टडी का वीडियो है, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ की जो वैलिडिटी 6 महीने की और यहाँ जो वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स
जेआईबी का प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 600 रुपये, दाम 1200 रुपये। जेआईबी का अकाउंटिंग करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1500 रुपये। जेआईबी का लीगल करेंगे दाम 600 रुपये, दाम 1200 रुपये। अगर आप कॉमो पे करेंगे दाम 1500 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcabbystudymetal.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsena123@gmail.com।